वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रविवार की रात छात्रों ने खूब तांडव मचाया। दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इसके बाद मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि पुलिस प्रशासन और कॉलेज के अधिकारी तक लग गए, लेकिन छात्र समझने को तैयार नहीं थे। विश्वविद्यालय परिसर में रात 11 बजे से शुरू हुआ बवाल सुबह 6 बजे तक चलता रहा। कई थानों की फोर्स छात्रों के गुटों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी के समझाने के बावजूद छात्रों का गुट आमने सामने आ गया। सुबह तक चले इस बवाल और हंगामे के बाद छात्र किसी तरह से शांत हुए और अपने अपने हॉस्टल वापस गए। लेकिन बीएचयू बनाम आईआईटी की लड़ाई अब बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। एक और अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, तो दूसरी ओर बीएचयू के पूर्व छात्र इस स्थिति के लिए आईआईटी प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या थी देर रात की घटना और क्या है बीएचयू बनाम आईआईटी के झगड़े की वजह। दरअसल रविवार की देर रात बीएचयू के बिरला सी हॉस्टल के सामने बीएचयू के कुछ छात्र अपने साथी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान बीएचयू सिंह द्वार की ओर से आईआईटी के कुछ छात्र बाइक से वापस अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे। जन्मदिन मनाने वाले छात्रों ने मजाक मस्ती के मूड में आईआईटी के छात्रों को रोककर पूछा कि तुम लोग आईआईटी की तरफ से बैरिकेड लगवाकर हमें परिसर की तरफ नहीं जाने देते हो, तो फिर तुम लोग देर रात इधर से क्यों आते हो। बस इसी बात पर आईआईटी के छात्रों ने कुछ कहा और मजाक में शुरू हुई बदकही आपसी मारपीट में बदल गई। इसी बीच आईआईटी के छात्रों के साथ इस व्यवहार की खबर आईआईटी के हॉस्टल तक पहुंची। फिर क्या था, सैकड़ों की संख्या में आईआईटी की तरफ से छात्र हाथों में लाठी डंडे लेकर बिरला छात्रावास की तरफ बढ़े। बीच में जो भी गाड़ी, गमले, सजावटी सामान दिखाई पड़ा उसे आईआईटी के छात्र तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच बिरला हॉस्टल के छात्रों को भी इसी बात की खबर लगी। फिर क्या था, बीएचयू के छात्र और आईआईटी के छात्र आमने सामने हो गए और फिर शुरू हुआ मारपीट और पथराव का दौर। तब तक प्रोक्टोरियल बोर्ड और पुलिस की भी टीम मौके पर पहुंच गई और छात्रों के गुटों को खदेड़ना शुरू किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अफवाहों ने भी जोर पकड़ा और आईआईटी के छात्रों को खबर लगी कि उनके दो साथियों को बिरला छात्रावास के लड़कों ने बंधक बना लिया है और कुछ गाड़ियों को भी रख लिया। इसी सब बातों को लेकर आईआईटी डायरेक्टर ऑफिस में छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा और डायरेक्टर के सामने अपनी बात कही गई। सुबह 6 बजे तक आईआईटी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी इस बवाल को शांत कराने का रास्ता खोजने में लगे रहे, लेकिन सुबह 11 बजे तक पुलिस में किसी भी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकी। आपके सामने से देखो, अपने हॉस्टल में जाए, सहयोग करें। वहीं बीएचयू बनाम आईआईटी के इस विवाद के जड़ में गिर जाएं तो वजह समझ में आती है। 2023 नवंबर में आईआईटी में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। ये घटना राष्ट्रीय मुद्दा बनी थी। इसी घटना के बाद आईआईटी परिसर के भीतर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाकर बाहरियों के आने पर रोक लगा दी गई। इस बैरिकेड का बीएचयू के छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया। विरोध के बाद आई कार्ड दिखाने के बाद बीएचयू के छात्र के लिए आईआईटी की तरफ जाने की अनुमति मिली, लेकिन रात में जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी बीच कुछ दिनों पूर्व बीएचयू प्रशासन के पूरे परिसर के पेड़ों की गिनती कर आंकड़े जुटाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के बाद आईआईटी प्रशासन की तरफ से एक चिट्ठी वायरल हुई, जिसमें यह कहा गया कि आईआईटी परिसर में मौजूद पेड़ आईआईटी की संपत्ति है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद बीएचयू के छात्रों और प्रोफेसरों के बीच भी ये बात उठने लगी कि महामना के बनाए हुए विश्वविद्यालय को बांटने की कोशिश आईआईटी कर रहा है। मेरा नाम शाश्वत चतुर्वेदी है और मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ। ये जो पूरा विवाद चल रहा है बीएचयू आईआईटी और बीएचयू के छात्रों के बीच में, क्या है, कब से ये सब चीजें चल रही हैं कि रोकना? पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। जब आईआईटी का एक छेड़खानी का मामला आया तो उसी समय से बीएचयू और आईआईटी को बांटने की षड्यंत्र या साजिश जो भी कहिए चलती आ रही है। आए दिन कोई न कोई नया गाइडलाइन आ जाता है आईआईटी की तरफ से। कभी नक्शे में बांटा जाता है, कभी बैरिकेटिंग लगा के बांटा जाता है, कभी 8 बजे का नियम लगाया जाता है, कभी 10 बजे का नियम लगाया जाता है। हम लोग को मेस से कभी भगाया जाता है और हम लोग
अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी गए थे, उसमें भी हम लोग को आईआईटी के छात्रों द्वारा रोका गया और हम लोग से काफ़ी बदतमीजी की गई, जिसपे हम लोगों ने कुल सचिव को ज्ञापन भी दिया। आए दिन आईआईटी के छात्र हमारे तरफ आते हैं, शराब पी के हुड़दंग करते हैं, लेकिन आप लोग की मांग क्या है, मतलब कि आप क्या चाहते हैं? हम लोग की मांग यही है कि आईआईटी पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके छात्रों पे भी एक्शन लेना चाहिए और जो बांटने का षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ भी इसको लेकर के जाएंगे। इस बीच आईआईटी का एनुअल फेस्ट हो गया या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में बीएचयू के छात्रों को जाने पर पूरी तरीके से रोका जाने लगा। इन्हीं सब घटनाओं ने बीएचयू बनाम आईआईटी विवाद को और अधिक गहरा कर दिया। बंद हुआ, आप लोग अपना करिए, कोई नहीं मिलेगा। ताजा घटनाओं पर बीएचयू के कई पूर्व छात्रों से बात की गई। सबकी बातों में एक बात कॉमन थी, आईआईटी छात्रों के साथ बीएचयू के छात्रों का झगड़ा होना कोई नई बात नहीं। लेकिन जब से आईआईटी का दर्जा मिला है, इस झगड़े ने एक अलग ही राह पकड़ ली। ऐसे ही एक पूर्व छात्र विवेक मोहन पाठक ने एनबीटी ऑनलाइन से बताया कि आईआईटी के छात्रों में एक इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी के भाव शुरुआत से रहा, लेकिन आईआईटी का दर्जा मिलने के बाद से प्रोफेसर हो या वहां के छात्र, सभी बीएचयू के छात्रों को नीची नजरों से देखने लगे। इसी बीच बीएचयू के वीसी पद पर आईआईटी के प्रोफेसरों का लगातार आना जाना जारी रहा। इस बार भी आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर को वीसी बना दिया गया, जबकि महामना के दर्शन के हिसाब से आज भी आईआईटी का मेट्रोलॉजी विभाग आर्ट्स कैंपस के पास है। महामना के दर्शन के हिसाब से किसी भी स्ट्रीम का छात्र हो या वो अन्य विषयों के छात्रों के साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन आईआईटी का दर्जा मिलने के बाद से आईआईटी के प्रशासन ने छात्रों के बीच इस टकराव और आपसी खाई को और चौड़ा कर दिया। और अब नई आने वाली पीढ़ी इस बात को मान बैठी है कि आईआईटी अलग है, जबकि झगड़ों के बावजूद एक दूसरे का एनुअल फेस्ट हो या वसंत पंचमी या कृष्ण जन्माष्टमी, तमाम कार्यक्रमों में सभी छात्र एक दूसरे के विभाग में आते जाते रहते हैं। आज जो स्थिति बनी है, उसके पीछे कहीं न कहीं आईआईटी प्रोफेसरों और अधिकारियों की जवाबदेही ज्यादा है।